नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिजली विभाग के द्वारा अलग-अलग पदों पे जैसे कि आप सभी को पता ही है कि लाइनमैन यानी कि जिनको टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तहत लाइनमैन बोला जाता है या फिर और भी अलग प्रकार के पोस्ट है जैसे कि इंजीनियर हो गया, क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया। उन पदों पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आज से शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में बताएँगे कि आपको जो है किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को फिल अप करना है, किस तरह से पेमेंट करना है और किस तरह से फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में क्वालिफिकेशन से लेकर फॉर्म भरने तक की सभी जानकारी जो है कवर की गई है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट होता है समय पे अपडेट करा दी जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो बिहार बिजली विभाग वैकेंसी का जो लिंक है आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 20/6 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया गया है और 19 जुलाई तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, जैसे कि देख सकते हैं कि जीटीओ का पोस्ट है, फिर एक और जीटीओ का पोस्ट है, फिर यहाँ पे क्लर्क का पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंस का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट क्लर्क का पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है। ठीक है, कौन से पदों पे कितनी भर्ती होगी, इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो टेक्नीशियन के पदों पे जो है आपका भर्ती होने वाला है। टोटल जो है 26 से 10 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो अगर आप जीटीओ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीई बीटेक अपने या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल में तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कलर की हम बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन बोला गया है और साथ ही साथ यहाँ पे अगर जूनियर क्लर्क के अकाउंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएट कॉमर्स से किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो आपने मैट्रिक के साथ साथ 2 वर्षीय आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट के लिए आपको जो है अलग अलग नोटिफिकेशन चेकआउट करना होगा, हम बताएंगे कहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो भी अनरिजर्व्ड यानी कि अदर कोई स्टेट से फॉर्म भरता है या फिर कोई ईबीसी है, बीसी है, जनरल है तो उसको जो है 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा। एसी एसटी और जो भी फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनको 375 रुपया और जो भी बिहार के महिलाएं हैं वो किसी भी कैटेगरी से आती हैं तो उनको 375 रुपये का ही पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। सैलरी की भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यू नोटिस आया हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि पहले जो इसका 1/4/2024 से फॉर्म स्टार्ट करने की बात बोली गई थी, जो कि नहीं हुआ, लेकिन अब जो है 20/6 से लेकर 19/7 के बीच में अपना जो फॉर्म है भर सकते हैं, ये नोटिस है। बाकी यहाँ पे इनका जो भी नोटिफिकेशन है, जैसे कि टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके कैटेगरी वाइज जो भर्ती की जानकारी है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे मैं बता ही दिया कि मैट्रिक के साथ अगर आपने 2 वर्ष आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, 18 से जो है बोला गया है कि आपका जो उम्र है कम से कम 18 होनी चाहिए। और अधिकतम की हम बात करें तो अगर आप एसी हैं, ठीक है, तो 42, एसटी के लिए 42, एबीसी के लिए 40, बीसी के लिए 40 और जो भी फीमेल हैं, ईवर फीमेल है, उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इस तरह से अलग वाइज जो है अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी इसमें जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सीबीटी वो मई जून में बोला गया था, जो कि अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर में कहा गया है कि आपका जो है एग्जाम होने वाले हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग नोटिफिकेशन है, जिसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने जो है नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, उसको आप डाउनलोड करके रीड आउट कर लेना। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है तो फॉर्म भरने का जो लिंक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे जो रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते हैं और वहीं जो है फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं किस तरह से फॉर्म को भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये आपका काम है, नहीं चेक करेंगे तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा।
देख सकते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो ऑफिशियल पोर्टल है, इसके माध्यम से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे लिखेंगे, कोई मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अगर उन्होंने नाम चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करना है। जैसे कि सबसे पहले ईयर आपको बताना है कि आपका जो उम्र है कौन से ईयर में है, फिर आपका मंथ क्या है, फिर यहाँ पे डे क्या है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका उम्र का काउंटिंग यहाँ पे कर लिया जाएगा। एक बार उम्र सीमा जो है अपने पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी हमने नोटिफिकेशन यहाँ पे उपलब्ध कराया हुआ है उसको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कर लेना। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करके यहाँ पे दर्ज करेंगे। एक मेल आईडी डालेंगे, उसी मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कैप्चा फिल करना होगा, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना, उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो आपका जो ओटीपी है इस तरह से वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे एग्री जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद रीवेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसको जो है आप यहाँ पे जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। अगर लगता है कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लगता है गलत है तो आप बैक जाकर इसको सुधार भी कर सकते हैं। मेरा सभी जानकारी सही है तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जो है किसी प्रकार की कोई भी इसमें आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको लगता है कुछ गलती है तो क्लोज करके इसको सुधार भी कर सकते हैं। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है आपको मेल और ईमेल भी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अपने मेल आईडी को या फिर अपने जो भी मोबाइल नंबर है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन डिटेल्स के बाद यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का जो है आपको ऑप्शन आता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट के बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना होगा। हम आगे बताएंगे कैसे जो है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट का जो नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपको बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। उसके बाद अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसका जो नोटिस नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे जो भी पोस्ट का आप सिलेक्शन करेंगे उसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ से जरूर रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि सबके लिए जो है अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। मैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसका मैंने सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स है वो आपको बताना है कि आप इंडियन है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको जो है रिजर्वेशन कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का जो बेनिफिट है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अदर किसी कैटेगरी से, अदर किसी स्टेट से आते हैं तो आपको जो यहाँ पे नो करना होगा, तो किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अलग स्टेट से भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सीधे जो है जनरल जो ईवर होता है उसमें आप जाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी बिहार में जो बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का वो आपको नहीं मिलेगा। तो देख लीजिएगा जो भी आपका कंडीशन होगा वो कंडीशन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उनको जो है देख सकते हैं कि यहाँ बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए जो है उनको सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी स्किन पे किसी प्रकार की कोई विजिबल मार्क्स है तो उसको बता सकते हैं, जिसका तिल का हो सकता है, कट का हो सकता है, वो जानकारी आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अदर कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो कि आपका ID प्रूफ होनी चाहिए। उसको सिलेक्ट करके उसका जो भी नंबर है और उस पर जो भी नेम है वो आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है एडिशनल डिटेल्स भरना होगा। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा आप नो करेंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं आपके घर में कोई, तो आप यहाँ पे यस या नो में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल लैंड लॉजर जो होता है या फिर डिस्प्लेडेड पर्सन डिटेल्स होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उस प्रकार की कंडीशन है तो नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको नो ही करना है, ठीक है। इस तरह से करना है और उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको एड्रेस लाइन 1 2 इस तरह से करके जो है फिलअप करना है। फिर यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है और अपना जो है पिन कोड यहाँ पे डालना है। अगर आपका परमानेंट और जो भी क्रॉसोपेंडेंस एड्रेस है सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो नो करके आपको अलग अलग भरना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले तो मैट्रिक का जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना है कि मैट्रिक जो है अपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है। फिर उसका स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम क्या है। यहाँ पे आपको बतानी होगी कि आपका जो है परसेंटेज चलता है, सीजीपीए चलता है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क चलता है। तो जो भी आपका रहेगा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको जानकारी डालना होगा कि आपने जो है मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किया हुआ है, टोटल आपका अंक कितना था। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज जो है काउंट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो है कब पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो होता है मार्कशीट नंबर का वो आपको डालना है। यहाँ पे अपना जो भी डिवीज़न है वो आपको बताना है कि आप फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड डिवीज़न से पास किए हुए हैं, वो जानकारी भरेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट हैं तो इसकी जानकारी भर सकते हैं, नहीं पास आउट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो है टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं जिस पे केवल 10वीं के बाद सीधे अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की जानकारी है तो आप यहाँ पे उसका बोर्ड का नाम लिखेंगे, कहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, कब आपने पास किया, परसेंटेज से पास किया हुआ है, फिर CGPA से वो बताएंगे कितना अंक है, वो सब जानकारी आपको भरना होगा। लेकिन अगर नहीं भरना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास सबसे पहले तो 2 साल का जो है सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो इसकी जानकारी आपको भरना होगा क्योंकि टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये जानकारी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो ITI किया हुआ है वो कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है उसका नाम देखेंगे, आपके सर्टिफिकेट पे होगा। फिर आपने कब जो है पास किया हुआ है, मंथ और ईयर के साथ यहाँ पे बताएंगे। तो जब भी आपने पास आउट किया हुआ है इस तरह से जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका जो है परसेंटेज है या फिर CGPA है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क है, तो जो भी है उसकी जानकारी बताएंगे। फिर बताएंगे कि आपने जो है ITI में कितना अंक लाया हुआ है, टोटल आपका अंक कितना था, जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम भर रहे हैं। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका ITI का सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे और यहाँ पे डिवीज़न बताएंगे कि आप जो है कौन से डिवीज़न से पास आउट किए हैं। तो इस तरह से अपना जो 10वीं और 12वीं भी अपने पास किए हुए हैं तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI है उसकी जानकारी भरेंगे। अगर आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म को भरेंगे तो उसमें जो है ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन आएगा, तो उसको भी आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी को भरना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कंपनी का जो प्रेफरेंस है आपको देना है कि आप जो है कौन से कंपनी में फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी या फिर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी या फिर BSPTCL। तो जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है वो फर्स्ट में देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो सेकेंड में देना है सेकेंड में देना है, फिर आपको जो थर्ड में देना है थर्ड में देना है। तो जो भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कंपनी का वो जरूर आप दे दीजिएगा, आपके एरिया में जो भी कंपनी चलती होगी जिसमें आपको भर्ती होना है। तो इस तरह से कंपनी का जो है सिलेक्शन करना है और इसको भी सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपका जो है पासपोर्ट साइज रिसेंट जो है फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी साइज़ वगैरह अगर आपको बता दी जाएगी कि आपका जो फ़ोटो है ना वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका साइज़ जो है देख सकते हैं कि बताया गया है कि 200 KB से लेकर जो है 500 KB के बीच में आपका होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है JPG फॉर्मेट में रहेगा, 200 DPI से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को जो है भरने के लिए फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है जहाँ पे आपने रखा हुआ है जो कि 200 से अधिक उसका साइज होनी चाहिए, तो उस फोटो को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। देख सकते हैं कि अगर आप छोटा साइज में अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। साइज कैसे बनाना है उसके लिए आपको हम बता देते हैं। फ़ोटो पे राइट क्लिक करेंगे
और यहाँ पे वेपन ओपन विथ आपको पेंट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और रिसाइज के बटन पे जाकर आपको पिक्सल पे जाना है और इसको जो है आपको बड़ा कर देना है। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से फ़ोटो आपका बड़ा हो जाएगा, सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए फिर भी अभी छोटा ही है, तो फिर भी इस पर क्लिक करना है और फिर इसको दोबारा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, रिसाइज पे जाएंगे, फिर यहाँ पे पिक्सल पे जाएंगे और इसको हम कर देते हैं 1800। ठीक है, और इस तरह से इसको हम कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो टिक लग जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आपका फ़ोटो जो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर का जो आपको जानकारी है वो देखने को मिलेगा कि हाँ आपका सिग्नेचर जो है कितने साइज़ का होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका फ़ोटो आपके पास 50 KB से अबव वाला है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, वेपन विथ करेंगे पेंट। ठीक है, और यहाँ पे जाकर इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 7 से कर देता हूँ, 1 मिनट, 7 से करके ओके करके इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कितना में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो देखिए अभी 25 के में ही गया है, तो 25 के में भी लेगा नहीं क्योंकि 50 से 200 KB में होनी चाहिए। तो इसको और भी हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ है वो बन चुका है, यहाँ पे इसको ओके करके ओपन करेंगे। इस तरह से आपका जो फ़ोटो है ना अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे तो फ़ोटो भी आपका अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो आपको करनी होगी। तो पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट यहाँ पे मोड देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन देखने को मिलेगा, तो इसका सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको जो है सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीव्यू करके अपना जो भी जानकारी है उसको चेकआउट कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे ओके करिएगा। अब आपको लगता है कि हमें सबमिट करना चाहिए तो सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए पहले जो है फ़ोटोग्राफ को व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो है आपको व्यू करना होगा, तो इस पर हम क्लिक करके फ़ोटोग्राफ और यहाँ से सिग्नेचर को एक बार व्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए सिग्नेचर भी व्यू करने के लिए बोल रहा है, हमने व्यू नहीं किया तो इसको आपको व्यू करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू के बटन पर क्लिक करके इस तरह से व्यू करेंगे तो व्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो फॉर्म है इस तरह से सबमिट के लिए रेडी हो जाएगा। लास्ट में आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप अपना जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट कर पाएंगे। पेमेंट करने का जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद कभी भी आपको प्रिंट आउट लेना है या फिर कुछ भी करना है तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिला हुआ है जो कि आपके नंबर मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया उससे डालकर आप लॉगिन करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर उसकी जो भी जानकारी चेकआउट करना चाहते हैं यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि इस तरह से जो भी बिजली विभाग में भर्ती आई हुई है उसका फॉर्म आपको फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।